हेलो दोस्तों, हमारे साल की शुरुआत हुई थी एक्वाई यानी AQI बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो रही है उसके साथ। और अगर हम कहें कि साल की एंडिंग कैसे हो रही है तो वो भी उसी पे डिस्कशन करते हुए खत्म हो रही है कि दिल्ली का एक्वाई इतना बढ़ रखा है, 700 पार है। दिल्ली की हम उसे टेम्परेचर घोषित कर रही हैं, उसे पानी स्प्रे कर करके एक्वाई मॉनिटर के पास पानी स्प्रे कर करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है ताकि हम लोगों की नाक न कटने पाए। खैर, ये तो हुई एक्वाई की बात। इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे साल यानी 2025 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक हुए मेजर इवेंट्स के बारे में, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल इवेंट्स हो, चाहे हमारे वो इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स हो, चाहे वो हमारे वर्ल्ड इवेंट्स हो। हम सारा एक बार रिकैप करेंगे कि एक्चुअली 2025 में हुआ क्या क्या। तो क्या आप रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें महाकुंभ की। आपको पता होगा कि हमारे साल की शुरुआत महाकुंभ से हुई थी। अब यहाँ पे हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सारे मेजर इवेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, ना कि वो इंस्टाग्राम शॉर्ट्स या रील वाले डिस्कशन कर रहे हैं कि हाँ क्या क्या ट्रेंड में था, उसकी बात बिल्कुल नहीं हो रही है। जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, पॉलिटिकल मुद्दे हैं, इंटरनेशनल के मुद्दे हैं, हमारे देश की जो इमर्जिंग मुद्दे हैं उन पर बात होती है, या फिर हमारे आसपास पड़ोसी देशों में क्या हुआ उस बारे में यहाँ पे बात होगी। तो सबसे पहले तो हमारा महाकुंभ था, जैसे कि आपको पता है लाखों करोड़ों लोग महाकुंभ में स्नान करने गए, दर्शन करने गए। लेकिन ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट, या फिर कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से मौनी अमावस्या के दिन इतनी सारी भगदड़ मची और इतने सारे लोगों की डेथ हुई, 50+ डेथ रिपोर्ट हुई वहाँ पे और प्रॉब्लम हुई। सबसे पहला तो मेजर इवेंट यही था महाकुंभ का। उसके बाद हमारा आता है पहलगाम अटैक। हमारे पहलगाम अटैक में कितने सारे लोगों की जानें गई, जिसकी वजह से फिर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। उसके अलावा अगर हम बात करें और क्या क्या हुआ, सबसे जो बेसिक और बहुत शोर मचाने वाला मुद्दा था वोट चोरी का। वोट चोरी के मुद्दे पे बहुत सारे डिस्कशन हुए। उसके बाद हमारे जो जगदीप धनखड़ जी, उनका जो रेजिग्नेशन था वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। उसके बाद अगर हम बात करें और क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए, जो जब हमारी वो सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, जब हमारे बेंगलुरु के जो विराट कोहली की जो टीम है वो जीती थी, तो चिन्ना स्वामी जो स्टेडियम था वहाँ पे भगदड़ मची थी, स्टैम्पीड हुई थी, वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोगों की जान गई थी। इसके अलावा इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, वो भी एक चर्चा का विषय रहा, जहाँ पे ईरान ने वापस से इजराइल के साथ फाइट बैक किया। उसके अलावा हमारे जो ट्रम्प जी हैं उन्होंने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया 50% से ज़्यादा, वो एक काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रहा। इसके अलावा हमारे सोनम वांगचुक जी, जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट या ग्रेट मैन माने जाते हैं, जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी भी बनी हुई है, उनका जेल में जाना, लद्दाख प्रोटेस्ट, ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा। उसके अलावा जोहरान ममदानी, जो कि हमारे न्यूयॉर्क के न्यू मेयर इलेक्ट हुए थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बने रहे। अगर उसके बाद हम बात करें तो बिहार इलेक्शन और SIR का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों पे था, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक चर्चा का विषय बना रहा पूरे साल। बिहार इलेक्शन, SIR और उसके अलावा बाद में वोट चोरी तो उसमें शामिल है ही। उसके अलावा SSC प्रोटेस्ट, जो स्टूडेंट ने इतने सारे प्रोटेस्ट किए, जो कि हमारा जो टेंडर था वो चेंज हो गया था, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन देने और एग्जाम सेंटर में पहुंचने में दिक्कत आ रही है, वो भी एक बहुत प्रोटेस्ट चर्चा का विषय रहा। उसके अलावा हमारा जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का केस आया था कि कैसे हमारी जो गाड़ियां हैं उनको खराब किया जा रहा है, उसमें हाई मात्रा में इथेनॉल मिलाकर, वो एक चर्चा का विषय रहा। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने डॉग स्टे ऑर्डर लगाया था दिल्ली के अंदर, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो डॉग लवर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रहा। उसके अलावा एयर इंडिया का प्लेन 171 जो क्रैश हुआ था, जिसमें 250+ लोगों की जान गई थी, वो भी एक काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रहा, जो कि 12 जून को हुआ था, जो कि काफ़ी दुखद घटना थी। उसके अलावा जो हमारे इंडिगो की क्राइसिस हुई थी, वो एक काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि काफ़ी सारे पैसेंजर्स को ट्रैवल करने में काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि हमारे इंडिगो ने काफ़ी मोनोपोली बिठा रखी है एयरप्लेन सेक्टर के अंदर, तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रहा। और अगर हम बात करें तो नेपाल के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए, जो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए, उसके अलावा जो अभी बांग्लादेश के अंदर हिंदूज़ के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो एक काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय है और विषय रहा हमारे इस 2025 के अंदर। उसके अलावा पंजाब के अंदर जो फ्लड्स आए थे, पंजाब हरियाणा के अंदर इतने ज़्यादा किसानों की जो खेतियाँ बर्बाद हुई थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रहा। उसके अलावा MG नरेगा जो नाम था वो बदलकर उसको जीराम जी कर दिया गया, VV जीराम जी, वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रहा। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सिडनी में एक टेरर अटैक हुआ था, वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रहा, जिसमें 16+ लोगों की जान चली गई थी। उसके अलावा दिल्ली ब्लास्ट, जिसमें 10 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक चर्चा का विषय रहा। और अगर हम बात करें लास्ट में जो क्रिसमस के अंदर हिंदुओं ने अपनी जो वो दिखाई, मोनोपोली दिखाई कि हाँ हम ही यहाँ के राजा हैं, किंग हैं, और हम चाहें तो माइनॉरिटीज़ को दबा सकते हैं। जो क्रिश्चियंस के ऊपर उन्होंने वो अत्याचार करने की कोशिश की, बजरंग दल ने उनके ट्रीज तोड़े या फिर जाके उनको उस चीज़ को दबाने की कोशिश की, वो भी एक काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रहा, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में हमारी नाक कटाने के जैसा है। तो ये कुछ मेजर इवेंट्स थे जो कि पूरे साल चर्चा का विषय बने रहे और चर्चा में रहे। आपको क्या लगता है कि 2025 का सबसे मेजर और सबसे बड़ा इवेंट क्या था? जो भी आपको लगता है मुझे कमेंट में बताइए और बताइए कि मेरी वीडियो कैसी है, और साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट में शेयर कीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत खुशी मिलेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।